डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 एट द पॉइंट 4, 3 एंड 5 cos थीटा 5 sin थीटा। यानी पहले पॉइंट 4, 3 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करें। इसी तरह फिर द पॉइंट 5 cos थीटा 5 sin थीटा पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने हैं। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल 4, 3 पर पहले हम डिस्कस करेंगे। इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके हम लिखें जनरलाइज्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल 0। तो यहाँ से हम जी, एफ और सी भी डिसाइड कर सकते हैं। देखें जी क्या होता है, 2g होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं है, यानी एक्स नहीं है, इट मीन वो 0 है। इसी तरह y का कोफिशिएंट 2f होता है, तो यहाँ y नहीं है, इट मीन 2f विल बी 0 और कांस्टेंट टर्म है -25। तो यहाँ से g और f भी हम डिसाइड कर सकते हैं। g 0 के इक्वल है, f 0 के इक्वल है और c ऑलरेडी गिवन है -25। ओके, तो पहले हम इस पॉइंट 4, 3 की तरफ आते हैं। एट द पॉइंट 4, 3, अगर हमने पॉइंट 4, 3 ले रखा है तो यहाँ हमारा जो पॉइंट x1 है वो 4 है और वैल्यू ऑफ y1 दैट इज इक्वल टू 3। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का हमारे पास फार्मूला है, वो कुछ यूं है कि x1 प्लस y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 एंड प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ हम इन तमाम की वैल्यूज़ पुट करेंगे। x1 जो कि 4 है, प्लस y और y1 की वैल्यू 3 है, प्लस g जो कि 0 है, तो ये मुकम्मल 0 बना देगा। इसी तरह f भी 0 है, तो इसके साथ भी ये मुकम्मल 0 हो जाएगा। और प्लस c जो कि -25 है, सो दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट 4, 3 ये मिली 4x प्लस 3y माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन तो मुकम्मल हुई एट द पॉइंट 4, 3। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट 4, 3 वो क्या होगी? हमारे पास फार्मूला ये होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का कि y माइनस y1 इंटू x1 प्लस g दैट इज इक्वल टू x माइनस x1 इंटू y1 प्लस f। तो अब हम इनमें x1, y1, g और f की वैल्यूज पुट कर देंगे। ये बन जाएगा y माइनस y1 है हमारे पास 3, सो y माइनस 3 इंटू x1 प्लस g, x1 4 है और g 0 है, दैट इज इक्वल टू x माइनस x1 की वैल्यू 4 है और y1 प्लस f, y1 3 है और f की वैल्यू 0 है। सो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमें यहाँ से इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में मिलेगी 4y माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 12। तो -12 जो कि दोनों साइडों पर ऐड हो रहा है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये 0 इक्वल होगा 3x माइनस 4y, या फिर आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं 3x माइनस 4y दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमें इक्वेशन मिली है नॉर्मल लाइन की, और ये जो पहले वाली इक्वेशन हमें मिली थी वो थी टेंजेंट लाइन की। और पॉइंट कौन सा था? पॉइंट मैटर करता है। अभी हमने सिर्फ पॉइंट 4, 3 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड किए हैं। इसी तरह अब हम पॉइंट चेंज करते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमें दिया गया है वो है 5 cos थीटा 5 sin थीटा। एट द पॉइंट 5 cos थीटा एंड 5 sin थीटा, sin थीटा। ओके, तो अब हम जो x1 और y1 यहाँ पर लेंगे तो हमारा x1 की वैल्यू होगी 5 cos थीटा और y1 की वैल्यू होगी 5 sin थीटा, जबकि g, f और c की वैल्यूज सेम रहेंगी जो ऊपर हम ले चुके हैं। सो पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या है? x1 प्लस y1 प्लस g इंटू x प्लस x1
प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन एंड प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे एक्स एक्स वन, सो एक्स इंटू 5 कॉस थीटा प्लस वाई इंटू वाई वन मीन 5 साइन थीटा, और g जो कि 0 है तो इसलिए ये मुकम्मल 0 हो जाएगा, f की वैल्यू भी 0 है और c है -25 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें जो इक्वेशन मिली वो ये है कि 5x कॉस थीटा प्लस 5y साइन थीटा -25 दैट इज इक्वल टू 0। बल्कि यहाँ से हम 5 कॉमन भी ले सकते हैं और उसे दूसरी साइड पर जब डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा -5 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये तो थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट 5 cos थीटा 5 sin थीटा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसका फार्मूला क्या है? पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे जो हम पहले भी लिख चुके हैं, y माइनस वाई वन इंटू एक्स वन प्लस जी, और दैट इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन इंटू वाई वन प्लस एफ। इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमें यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी। सो y माइनस वाई वन है 5 साइन थीटा मल्टीप्लाई विद x1 जो कि 5 cos थीटा है, सो 5 cos थीटा प्लस 0, g की वैल्यू 0 है, x माइनस x1, सो x1 है 5 cos थीटा और y1 प्लस f यानी 5 साइन थीटा प्लस 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5y cos थीटा -25 साइन थीटा cos थीटा दैट इज इक्वल टू 5x साइन थीटा -25 साइन थीटा cos थीटा। तो साइन थीटा cos थीटा -25 साइन थीटा cos थीटा ये दोनों साइडों पर मौजूद हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और बाकियों में से भी 5 से कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी वो होगी x साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन मिल गई एट द पॉइंट 5 cos थीटा 5 sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने लगे। अब हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन है वो है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 13y प्लस 2 इक्वल 0, और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करनी है एट द पॉइंट 1, 10/3। अब देखिए जो इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई है वो जनरल फॉर्म में नहीं है। जनरल फॉर्म में ये तब होगी जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के साथ 1 होगा। तो 1 बनाने के लिए हम इसे 3 से डिवाइड करें तो ये इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5/3x माइनस 13/3y एंड प्लस 2/3 दैट इज इक्वल टू 0, और हमें पॉइंट भी दे दिया गया है। तो यहाँ से चूँकि एक ही पॉइंट है तो ये पहले से ज़्यादा आसान क्वेश्चन होगा, थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर जो 2g है वो किसके इक्वल है? x का कोफिशिएंट वो 2g होता है यानी 5/3, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि g की वैल्यू है 5/6। इसी तरह 2f जो कि y का कोफिशिएंट होता है ये इक्वल है -13/3, सो f इक्वल होगा -13/6, और कांस्टेंट टर्म c इक्वल है 2/3, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं c इक्वल 2/3। इसी तरह यहाँ पर x1 इक्वल है 1 और y1 इक्वल है 10/3। सो पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज, फार्मूला क्या है उसका? फार्मूला है x x1 प्लस y y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 एंड प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करने लगे हैं। ये होगा x x1 जो कि 1 है प्लस y y1 जो कि 10/3 है प्लस g की वैल्यू है 5/6 इंटू x प्लस x1 जो कि 1 है, और प्लस f है -13/6 इंटू वाई प्लस y1, तो y1 है 10/3 प्लस c, सो प्लस 2/3 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन को जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मिल जाएगी। तो देखिए ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, x प्लस 10/3y प्लस 5/6x प्लस 5/6 माइनस 13/6y
और -13 और 10 मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा -130 डिवाइडेड बाय 6 3 आर 18 और +2/3 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो 18 है ये भी कैंसिल हो सकता है, 2 9 आर 18, 2 6 आर 12 एंड 2 5 आर 10, तो ये 65/9 है। अच्छा, इसमें x के कोफिशिएंट अलग कर लेते हैं, y के कोफिशिएंट्स अलग कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर देते हैं। तो देखें इन दो में x मौजूद है, तो यहाँ से जब हम x कॉमन लेंगे तो इसके साथ होगा 1 + 5/6। इसी तरह अब y वाली टर्म्स देखते हैं, y वाली दो टर्म में 10/3y एंड -13/6y, सो 10/3 -13/6 और साथ में y होगा। और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको अलग लिख लेते हैं, 5/6 -65/9 एंड +2/3 दैट इज इक्वल टू 0। सो पहले में हम एलसीएम लेंगे, वो 6 होगा, सो 6 + 5 × x प्लस यहाँ पर भी एलसीएम 6 होगा, सो 10 2s आर 20 -13 एंड y प्लस अब इनका एलसीएम क्या होगा, 6 9 और 3 का, तो इनका एलसीएम है 18, सो यहाँ 18 होगा, 6 3s आर 18, सो 3 5s आर 15 -9 2s आर 18, सो 65 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 130 बन जाएगा और 3 6 आर 18, सो 6 2s आर 12 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये बन गया 6 + 5 11/6x प्लस 20 -13 जो कि 7 है, सो 7/6y और 15 + 12 ये 27 है और -130 तो ये बनेगा -103 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो इसका एलसीएम जो कि 18 है हम 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई विद 11/6x अलग से प्लस 18 × 7/6y अलग से और -18 × 103/18 इक्वल होगा 18 मल्टीप्लाई विद 0। हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 3s आर 18, तो 3 11s आर 33x, 6 3s आर 18, सो 3 7s आर 21 और y 18 से 18 कैंसिल होगा और -103 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। सो अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन की बात करने वाले हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का हम यहाँ पर फार्मूला पुट करेंगे और उसे भी सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, ये है y - y1 इंटू x1 + g दैट इज इक्वल टू x - x1 इंटू y1 + f। तो अब फिर हम इसमें वैल्यूज पुट करने वाले हैं, ये बन जाएगा y - y1। y1 किसके इक्वल है, ये देखें ऊपर हम ले चले हैं कि y1 इक्वल है 10/3, सो y - 10/3 मल्टीप्लाई विद x1 + g। तो x1 उस पॉइंट का फर्स्ट कंपोनेंट है जो कि 1 है, यानी x कंपोनेंट, और प्लस g की वैल्यू है हमारे पास ये रही 5/6 दैट इज इक्वल टू x - x1, सो x - x1 है 1 और y1 + f, y1 की वैल्यू है 10/3 और प्लस f की वैल्यू है -13/6। तो ये प्लस की बजाय हम इसे माइनस ही लिख लेते हैं, -13/6। तो अब फिर इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे और हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगी। ये क्या है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम होगा 3, तो ये ऊपर होगा 3y - 10, नेक्स्ट एलसीएम है 6, सो 6 + 5 दैट इज इक्वल टू x - 1 मल्टीप्लाई विद इसका एलसीएम है 6, सो 10 2s आर 20 -13। अच्छा, ये दोनों साइडों पर 6 डिवाइड हो रहा है तो ये 6 तो कैंसिल हो जाएगा और ये जो 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कुछ इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी 3y - 10, 6 + 5 जो कि 11 है दैट इज इक्वल टू 3 × x - 1 और 20 - 13 जो कि 7 है। सो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 3y को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 33y
-10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 110 होगा, इक्वल होगा 3 7 आर 21 और x -21। सो अब हमने x और y वाली तमाम टर्म्स को एक ही साइड पर इकट्ठा करना है, तो ऐसा करते हैं कि राइट साइड पर कर लेते हैं। 21x -21 -33y और +110 दैट इज इक्वल टू 0, या फिर हम इसे यूँ लिख सकते हैं 21x -33y और 110 -21 करेंगे, 110 -21 तो ये 9 और ये 8, तो ये 89 होगा, दैट इज इक्वल टू 0।